अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड की हर किस्म की ड्राइंग में से कोऑर्डिनेट निकालना सिखाऊंगा, जो कि मैं अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पर शो करूंगा, ना कि किसी एक्सेल फाइल में या कमांड बार में। क्योंकि कमांड बार में या एक्सेल फाइल में मैं दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस होगा कि डिस्प्ले के ऊपर कोऑर्डिनेट जो हैं वो किस तरह शो किए जाते हैं, और साथ में ये कोऑर्डिनेट शो करने की इम्पोर्टेंस भी मैं आपको बताता चलूँ कि फील्ड में ड्राफ्टमैन हो, सर्वेयर हो या इंजीनियर हो, इन सब को इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बगैर इनका काम चल ही नहीं सकता। लिहाजा जिन हजरात को तो पहले ही पता है उनके लिए तो वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी उनके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड बार में जाएंगे। कमांड बार में जाके मैं आज आपको लिस्प के ज़रिए किस तरह ऑटोकैड में से कोऑर्डिनेट शो करते हैं वो बताऊंगा। तो उसके बाद विदाउट लिस्प जो है वो भी मैं वीडियो बना के डालूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने AP एंटर करना है कमांड बार में। AP एंटर करने के बाद AP यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लोड का ऑप्शन आ गया। तो इस तरह हमारी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ लिस्ट सारे आ जाएंगे जो हमारे डेस्कटॉप पे पड़े हुए हैं। तो इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेके जाता हूँ। तो फ़िलहाल मुझे XY कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है XY कोऑर्डिनेट। तो इसके ऊपर मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा। करने के बाद ये XY क्वाड इधर आ गए। उसके बाद इधर मैं लोड का बटन दबाऊँगा। लोड का बटन दबाने के बाद XY क्वाड लिस्ट सक्सेसफुली लोडेड, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो क्लोज़ करने के बाद इस तरह कुछ स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो आपने चाहे इसको क्लोज़ कर दें, चाहे ओके कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है, C एंटर करना है। C दबा के एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको जिस जगह के भी, ये मेरे पास प्रोजेक्ट अपने की ड्राइंग है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये एक प्लांटर बॉक्स है, उसका कॉर्नर है। तो इसके कोऑर्डिनेट मैं आपको ले के दिखाता हूँ। तो जिस जगह पे भी आपने कोऑर्डिनेट लेने हैं वहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास आ गई है उस जगह की नॉर्थिंग और ईस्टिंग। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेट जो है ना इस कॉर्नर के चाहिए। ये हमारे पास एक कॉलम है, तो कॉलम के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इधर भी मैं सिर्फ एंटर ही दबाना है। एंटर दबाने के बाद इधर से मैं यहाँ पे पहले क्लिक करूँगा। उसके बाद जहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट शो करने हैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इस लिस्ट का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से आसानी से इसको डाउनलोड कर सकें और ख़ुद इसको यूज़ कर सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सकें। तो अभी मैं मज़ीद आपको यहाँ पे एक दो कोऑर्डिनेट लेके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करो आपको यहाँ पर XY यानी ईस्टिंग नॉर्थिंग के साथ अगर एलिवेशन की भी ज़रूरत है, एलिवेशन की भी, तो वो किस तरह निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो फिर आपने कमांड बार वाली जगह पे जाके क्लिक करके AP एंटर करना है, ऐप लोड। तो करने के बाद फिर इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप XYZ, ये नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे XYZ आ गया। उसके बाद लोड करेंगे तो ये देखें नीचे लिखा हुआ है XYZ लिस्ट सक्सेसफुली लोडेड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद वो दूसरा वाला जो लिस्ट यूज़ किया था तो C एंटर करना पड़ा। इसकी दफ़ा यहाँ पे कमांड बार में आपको XYZ लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद देखें ऊपर आ गया है, तो इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, जिस जगह का भी आपको एलिवेशन भी चाहिए वहाँ पे क्लिक करें। फ़र्ज़ करें हमें इस जगह का चाहिए। क्लिक करने के बाद आप जो है ना यहाँ पे ये दबा देंगे। सॉरी, ये थोड़ा स्केल बड़ा है इसका, तो मकसद है आपको समझाना
तो इस तरह ईस्टिंग, नॉर्थिंग और साथ में एलिवेशन भी आ जाएगी। एलिवेशन चूँकि हमारा उस जगह का ड्राइंग में 0 0 हमने रखा हुआ है, तो ये हमारा एलिवेशन भी आ गया। तो इस तरह हम एलिवेशन ईस्टिंग, नॉर्थिंग के साथ भी निकाल सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कोई भी चीज़ आपने मुझसे पूछनी है, अगर आती हुई तो बता दूंगा, ना आती हुई तो मैं अपने किसी और उस्ताद से पूछ के कोशिश करूंगा आपके साथ जो है ना मिल के सीखूँगा भी और आपको सिखाऊंगा भी, और कुछ सीखने का मौका आपसे भी मिला तो वो भी जो है सीखूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।